वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 9 दिसंबर 2024 और 9 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को प्रतिवर्ष बोधि दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जब ऐतिहासिक बुद्ध, जो हमारे भगवान बुद्ध थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस दिन, इसलिए हम 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे दिसंबर में मना चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहाँ 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है? तो ये नर्मदापुरम में किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जॉन महामा, ये हैं जॉन महामा और इन्होंने दोस्तों घाना देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया चुना गया है। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लाउडिया सिन्बाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हरिनी अमरसोरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। अनुरा कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया गया? तो विजयवाड़ा में, है ना, विजयवाड़ा में दोस्तों ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया गया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? भारत और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिटेन के बीच हुई है तो ब्रिटेन की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन कितने राज्यों का संघ है? हम इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है ना? सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसने दोस्तों रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 लाख रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल संचय के लिए एडीबी, है ना, एडीबी, ये एडीबी है, एडीबी के साथ 50 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये मेघालय के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के साथ किया है। तो राजधानी क्या है? शिलोंग है मेघालय की। सीएम है कोनराड संगमा और गवर्नर हैं CH विजय शंकर। अच्छा, मेघालय की बात करें तो ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री है सालसेंग सी मारक, इनका निधन हुआ है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म को हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेदी नकलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। तो इतने फैक्ट आपको मेघालय के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो सीरिया के राष्ट्रपति
है ना। सीरिया के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है दोस्तों। अब क्यों दिया है, तो जैसे अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में स्थिति हुई थी, सेना ने देश में कब्जा कर लिया था, राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया था, है ना। वैसे ही सीरिया में हुआ है, और सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, ये वहाँ से भाग गए हैं और रूस चले गए हैं। सीरिया में इन्होंने 24 साल तक राज किया, है ना। चलिए, तो सीरिया की बात कर लेते हैं। कैपिटल है दमास्कस, और सीरियन पाउंड इसकी करेंसी है, और प्रेसिडेंट कौन थे, बशर अल असद, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है, तो ये बांग्लादेश ने जीता है। किसको हराया है, अपने भारत देश को हराया है। पहले भी किसको हराया था, अपने भारत देश को हराया था। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की, उससे पहले बांग्लादेश के बारे में बात करें। कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, अंतरिम मोहम्मद यूनुस, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अच्छा, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। अच्छा, भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो इतने फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये लुम्बिनी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। देखिए 109 देशों की लिस्ट है, जारी की है एयर हेल्प ने, और इसमें पहले नंबर पर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में ब्रुसेल्स एयरलाइंस है ना। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपने भारत में इंडिगो एयरलाइंस 103वें नंबर पर बहुत ख़राब स्थिति में है, और जो टाटा एयरलाइंस है भारत में वो 61वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं। एक प्रकार का वायरस होता है ना, साइबर वायरस है। मोबाइल मेलवेयर हमले सबसे ज़्यादा भारत में पाए गए हैं। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे अमेरिका में है, और तीसरे नंबर पे कनाडा में है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे है, कनाडा में। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की दोस्तों। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। अच्छा, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। अच्छा, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर है। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी की। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है, तो ये SECIL जीता है ना। देखिए दोस्तों, नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार किसने जीता है, SECI ने। SECL का फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं पुरस्कारों के बारे में। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नोएस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दयाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। इतने फैक्ट आपको पुरस्कार से संबंधित याद रखना है।
नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.68% रहने का अनुमान लगाया है। अब OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 2014 से 2015 से 2023-24 के बीच में, है ना, 23-24 के बीच में भारत का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।